कैसे हो एनिमे की दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं बाप और बेटे की लड़ाई के बारे में। जी हाँ, बाप और बेटे की लड़ाई के बारे में। तो हम बात करते हैं, जैसे ही ये कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि डोमा और कनाए। कनाए कौन? तांजीरो की मन पसंदीदा लड़की। डोमा जो आराम से खड़ा होता है और दूसरी तरफ तांजीरो की मन पसंदीदा लड़की अगला मूव भापने की कोशिश करती है, लेकिन डोमा उसकी तलवार उड़ा देता है। हरामी डोमा बोलता है कि अरे रे रे रे, तुमने तो अपनी तलवार गिरा दी, आओ और ले लो इसे, और उसे अपनी पास वाली एक ब्रिज में अटका देता है और अपने डीमन आर्ट जो कि है कमलों की पत्तियों को उड़ाना, वो उसकी तरफ शार्ड्स फेंकता है। तो वो शार्ड्स जो है ना, वो उड़ते हुए कनाए के पास आती है। वो सोचती है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अपने मन में सोचती रहती है और कैसे ना कैसे उसको वो शार्ड्स को डॉज कर लेती है। लेकिन वो जो शार्ड्स रहते हैं ना, वो मुंह को छू के निकल जाते हैं और उसको थोड़ा सा घाव लग जाते हैं। इतने में से आवाज आती है और यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है। तांजीरो की नहीं, हमारे चहीते इनोसुके की एंट्री होती है। वो अपने बीस्ट ब्रीथिंग फिफ्थ फैंग के साथ एंट्री करता है और कहता है, वो सारे आइस शार्ड्स को अलग अलग कर देता है। वो अपनी भाभी की तरफ देखता है और कहता है कि उस कौवे का शुक्रिया, मैं इनोसुके आ गया हूँ, हथौड़ी हथौड़ी। नहीं 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 नहीं, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। कहाँ है वो हरामी अपर मून? वो डूमा के तरफ देखता है और आंखें मिलाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों में प्यार नहीं 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 नहीं, वापस टॉपिक पर। तो तुम हो अपर मून, बढ़िया, मैं आज तुम्हें मार के हाशिरा बन जाऊंगा। डूमा कुछ भी न छुपाते हुए कहता है कि क्या हम? वो सोच में पड़ जाता है। ये हमें तो पता है कि वो दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन उनको आपस में अभी तक कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ है। इनोसुके कनाओ के पास देखता है और गुस्से में कहता है कि शिनोबु बहुत नाराज हो जाएगी इन घावों को देखकर। इनोसुके डूमा की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। डूमा उसके आसपास की हवाओं को बर्फ बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इनोसुके उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता जाता है और अपने बीस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करता है। डूमा उसे आसानी से डॉज कर लेता है। डूमा उसके ब्लेड्स और उसका लड़ने का तरीका देख के बोलता है कि ये कौन सा अलग अंदाज है तुम्हारा लड़ने का, तुम बहुत ढीले हो लेकिन वैसे ही बहुत काबिले तारीफ भी हो। डूमा इनोसुके के गले को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इनोसुके बैकवर्ड फ्लिप करके उससे बच जाता है। इनोसुके की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या ही लचीले हो तुम बहुत एंटरटेनिंग हो। उतने में ही काफी चालाकी से कनावे का स्वॉर्ड उसको वापस दे देता है। इनोसुके बोलता है, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये चुरा लिया वापस से। डूमा अपनी अलग एक बर्फ की लहर इनोसुके की तरफ भेजता है, लेकिन इनोसुके उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। डूमा इनोसुके को बहुत नजरअंदाज करता है, लेकिन इनोसुके अपने दोनों हाथों को डिसलोकेट करते हुए बीस्ट ब्रीथिंग 9 फॉर्म का यूज करता है और फाइनली उसके आंखों पर एक वार कर देता है। हैरान परेशान डूमा कहता है कि तुमने ये कैसे किया? इनोसुके अपने दोनों हाथों को उसके जगहों पर वापस लाता है। चिड़चिड़ा इनोसुके बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे गले पर वार किया था। हमारी भाभी चौंक जाती है कि ये कैसा फाइटर है। डूमा को मजा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे डेमन स्लेयर को कभी नहीं देखा। इनोसुके गर्व से कहता है कि वो सब तो बच्चे थे, मैं उन सबका बाप हूँ। इनोसुके जैसे ही डूमा के साथ बात करते हुआ रहता है तो डूमा उसका मास्क उठा लेता है। इनोसुके गुस्से में कहता है कि ये मुझे वापस कर दो। डूमा हंसते हुए कहता है कि मैंने ये चेहरा कहीं तो देखा है। इनोसुके गुस्से में कहता है, नहीं, तुमने कभी नहीं देखा, मुझे मेरा मास्क वापस कर दो। कनाए हमारी भाभी कहती है, इनोसुके वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। डूमा कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे ये अच्छे से याद है, एक औरत थी 15 साल पहले, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी। इनोसुके गुस्से में लाल हो जाता है। डूमा कहानी शुरू करता है। एक लड़की थी जो बहुत पिटी हुई थी और गहरे घावों से भरी हुई थी। इसके बाद डूमा गाना शुरू करता है कि वो लड़की बहुत सुंदर थी और घावों से भरी हुई थी, थोड़ी सी अंधी थी पर बहुत नरम थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी, मुझे लगता है वो तुम्हारी माँ है। इनोसुके बोलता है, नहीं, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं तो सुअर से पला बड़ा हूँ। डूमा बोलता है, नहीं नहीं, तुम तो एक इंसान हो, कोई इंसान ने तुम्हें जन्म दिया है। इनोसुके गुस्से में लाल डूमा की तरफ अटैक करता है और अपने बीस्ट ब्रीथिंग सिक्स फैंग को यूज करता है। डूमा उसे आसानी से इनोसुके के छाती पर मार देता है, जिससे इनोसुके एक 4 फुट दूर जाके गिरता है। कनाए, इनोसुके शांत हो जाओ। डूमा उसे चिढ़ाता हुआ रहता है, तुम्हारी माँ क्या ही मिजरेबल लाइफ थी उसकी, उसने तुम्हें पहाड़ी से नीचे फेंका था ना। इनोसुके गिर उठता है और दोनों अपने तलवारों को पकड़ता है। उसको अपनी माँ की याद आती रहती है। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और चरम सीमा पर पहुंच जाता है। डूमा उसकी माँ की जीवन के बारे में टॉन्ट मारता रहता है। डूमा कहता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। उतने में कनाए हमारी भाभी गुस्से में कहती है कि चुप हो जा। इनोसुके चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी माँ को मारा है, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। इनोसुके अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और गुस्से में लथपथ होता हुआ पूरा फोकस्ड रहता है और बोलता है, तुम बहुत पछताओगे मुझे क्रॉस करते हुए, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नर्क क्या होता है। डूमा हंसते हुए कहता है,
नरक जैसी जगह है ही नहीं, वो सिर्फ तुम इंसानों का मानना है। इनोसुके चिल्लाते हुए उसके तरफ बढ़ता है, गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नरक यही बना दूंगा। डूमा अपना ब्लड डिमन आर्ट यूज करता है। फ्रीजिंग क्लाउड पूरे वो कमरे को फॉग और बर्फ में ढक देता है। इनोसुके उस सब को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने 10th फॉर्म विरलिंग फैंग को यूज करते हुए। डूमा बर्फ के पुतलों को तैयार करता है उन दोनों से लड़ने के लिए। डूमा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, ये डॉल्स तुम्हें खत्म कर देंगी। जैसे ही डूमा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। मैं ऐसे ही और एनिमेस की वीडियोस लाता रहूंगा और अपडेट्स देता रहूंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि वन पीस में क्या क्या हुआ है और क्या क्या अपडेट आया है नया एपिसोड के बारे में, नया चैप्टर के बारे में। तो एक बार वो वीडियो को जरूर देखना, और ऐसे ही एनिमे के स्पॉयलर्स और नए और न्यूज़ के लिए हमको फॉलो ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।